वेलकम बैक। मैं लवकेश साहे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। अब संकेतों, चित्रों और शब्दों के माध्यम से अधिगम किया जाता है। इसे क्या कौन सा अधिगम बोलते हैं? क्रियात्मक अधिगम बोलते हैं, शाब्दिक अधिगम बोलते हैं, या समस्या समाधान अधिगम बोलते हैं, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसे बोलते हैं शाब्दिक अधिगम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन आपका गलत है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चे में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। दूसरा ऑप्शन आपका, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। तो यार ऑप्शन तो आपको ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका, बच्चे भाषा के जटिल और के साथ विद्यालय आते हैं और समृद्ध संरचना। ये ऑप्शन में थोड़ा आगे पीछे है, इसका कन्फ्यूजन थोड़ा क्या बोल रहा है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी आगे पीछे हो गया है। फोर्थ ऑप्शन आपका, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। गलत। देखो और ऑप्शन तो आपके ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है आपका, सेकंड ठीक है, लेकिन थर्ड में भाषा वो है थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन थर्ड ऑप्शन भी आपका ठीक होगा। जो गलत ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है वो आपका फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि इससे अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल ना, पढ़ना और पढ़ाना आसान हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, इससे अधिगम स्थूल हो जाता है। तो वो बात तो फर्स्ट ऑप्शन में आ गई आपकी, इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय होती है। दोनों इंद्रियां, वैसे तो इंद्रियां ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है, यह मात्र किसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता। अब आगमन विधि की विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। पहले नियम बताना होता है, मतलब पहला नियम बताया जाता है। गलत। पहले नियम का विश्लेषण कराना। गलत। पहले मनोरंजन गतिविधियाँ कराना। और फोर्थ ऑप्शन है, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब आप पठन कुशलता का मतलब पढ़ने की स्किल को आप डेवलप करना चाहते हो, है ना, उसे बढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? पहला है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास। दूसरा, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। थर्ड है, विभिन्न संदर्भ से जुड़ी सामग्री। और फोर्थ है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, ये आपका ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? पहला, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। दूसरा ऑप्शन आपका, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ही ऑप्शन आपका ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। गलत। और चौथा ऑप्शन आपका, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। गलत। तो चोम्स्की बोलता है कि बच्चे में जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान करना। देखो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है। पहले हम निदान करते हैं, ठीक है ना, निदान के बाद उपचार करते हैं। उपचार में ये होता है कि जो प्रॉब्लम हमें पता चली है उसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम को सोल्व करना ही आपका उपचार बोला गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो। तो आप उससे उसे मतलब आप उसे क्या समझाओगे, करोगे उसके लिए? ऐसे शब्दों को बार बार सुनने को कहोगे, या फिर बोलते समय इस और ध्यान न देने के लिए कहोगे। गलत। बार बार सुनने को लिए कहोगे, ये भी गलत है। ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। देखो जहाँ जिस शब्द में प्रॉब्लम है हम उसी का तो उच्चारण बार बार करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका ठीक होगा। और फोर्थ ऑप्शन आपका, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे। विकल्प नहीं ढूंढना, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का विकल्प नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन आपका वही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का पाठ्य पुस्तक चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठों का पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है पाठों की संख्या। गलत। प्रसिद्ध लेखकों की रचना। गलत। ऐसे पाठ जो बच्चे के संवेदनाओं
को के साथ ही बन सके, या फिर ऐसे पाठ जो अलंकृत भाषा से युक्त हो। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वही ठीक है। ठीक है, ऐसे पाठ जो बच्चे के संवेदना लोक के साथ ही बन सके, मतलब आप ये कह सकते हो कि बच्चे रिलेट कर पाएँ। ठीक है, बच्चों की नॉलेज के अकॉर्डिंग हो, बच्चे जिस एज में जैसे वो क्रिया करते हैं उनसे रिलेटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देते हैं, मतलब भाषा सीखने पर व्यवहारवादी दृष्टिकोण बल देते हैं, किस पर देते हैं? अनुकरण पर, भाषा प्रयोग पर, रचनात्मकता पर, या अभिव्यक्ति पर। तो ये जो बल देते हैं वो देते हैं अनुकरण पर। ठीक है, जो व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में कौन सा या फिर कौन से शिक्षण सूत्र कार्य करते हैं या मतलब करते हैं? ठीक है, पहला मूर्त से अमूर्त। ठीक है, दूसरा है कठिन से सरल, और तीसरा है ज्ञात से अज्ञात। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, और फर्स्ट और थर्ड सही है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है वो इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। पहला, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास हो। दूसरा है आपका बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास हो। रोट लर्निंग है वो थोड़ी करानी है। थर्ड ऑप्शन आपका बच्चों को अनुशासन में रखना, गलत। और फोर्थ है बच्चों का मनोरंजन। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः डैश पर निर्भर करती हैं, किस पर निर्भर करती है? परीक्षा पद्धति पर, बच्चे का स्तर और आयु और प्रकरण, समय अवधि पर, गलत। और लक्ष्य भाषा पर। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है, क्योंकि बच्चे का लेवल क्या है ना, उसकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम विधि का जो है हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आज हमने आपके हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन करे हैं। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पेडागोजी से क्वेश्चन आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में, खासकर हिंदी पेडागोजी में ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ इस चैनल के पर मैंने आपके CDP और आपकी जो EVS पेडागोजी या फिर जो भी आपके पेडागोजी के सब्जेक्ट है उनकी भी वीडियोस अपलोड कर रखी। यदि आपने वो नहीं देखी तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।